लगता है अब मालदीव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि मोहम्मद मोइजू जिस चीन के दम पर कूद रहे थे उसका भी अब बुरा दिन आने वाला है, क्योंकि अब भारत को एक ऐसे देश का साथ मिल चुका है जो चीन और मालदीव जैसे देशों को सबक सिखाने के लिए काफी है। उस देश के साथ आने से भारत की इकोनॉमी और भी तेजी से बूस्ट करेगी। वैसे देखा जाए तो भारत की इकोनॉमी चीन को बराबर टक्कर दे रही है। हर सेक्टर में भारत का पलड़ा चीन से भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन रेयर अर्थ मेटल्स के कमी के कारण इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में भारत चीन से पिछड़ जाता है। लेकिन उस देश के साथ आने से भारत ग्लोबल मार्केट में चीन को कड़ी चुनौती देने के लिए बिल्कुल तैयार। वास्तव में रेयर अर्थ मेटल क्या होता है और कौन है वह देश जो चीन को ग्लोबल मार्केट में टक्कर देने में भारत की पूरी तरह से मदद करने वाला है? दरअसल पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसी तरह और भी ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दरअसल आपको बता दें कि रेयर अर्थ मेटल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में इनका इस्तेमाल सेमीकंडक्टर के रूप में भरपूर मात्रा में किया जाता है, और भारत के पास रेयर अर्थ मेटल की मात्रा बहुत ही कम होने के कारण हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के मामले में चीन से पीछे हट जाते हैं। लेकिन अब भारत इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर ग्लोबल मार्केट में चीन को टक्कर देने के लिए तैयार है, क्योंकि कजाकिस्तान भारत को भारी मात्रा में रेयर अर्थ मेटल देने के लिए तैयार है। वैसे देखा जाए तो कजाकिस्तान खुद भारत को रेयर अर्थ मेटल्स एक्सपोर्ट करना चाहता है। देखा जाए तो अभी तक कजाकिस्तान का एक्सपोर्ट पार्टनर चीन, रसिया और जर्मनी जैसे देश है, लेकिन कजाकिस्तान इन देशों से अपनी डिपेंडेंसी को कम करना चाहता है, इसलिए वह भारत के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहता है। आपको बता दें कि भारत कजाकिस्तान से भले ही रेयर अर्थ मेटल का इंपोर्ट नहीं करता था, लेकिन दोनों देशों के बीच आपसी संबंध मजबूत है। भारत के द्वारा कजाकिस्तान को लार्ज अमाउंट वेजिटेबल्स और फ्रूट्स एक्सपोर्ट किए जाते थे। यहां तक कि भारत की तरफ कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट कजाकिस्तान को भेजा जाता है। कजाकिस्तान ने भारत को उच्च क्वालिटी का रेयर अर्थ मेटल देने का वादा किया है। वैसे देखा जाए तो ये मेटल बहुत रेयर होते हैं और पृथ्वी पर कहीं कहीं पाया जाता है। पृथ्वी पर कम उपलब्धता के कारण इसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा होती है। अब तक इलेक्ट्रॉनिक ग्लोबल मार्केट में इसी मेटल के कमी के कारण भारत चीन से पिछड़ जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब कजाकिस्तान भारत से हाथ मिला लिया है। दरअसल आपको बता दें कि रेयर अर्थ मेटल्स का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को बनाने में सेमीकंडक्टर के रूप में किया जाता है। इसके अलावा भी इनका इस्तेमाल डिस्प्ले, LED स्क्रीन और कंप्यूटर में किया जाता है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि चीन की कजाकिस्तान के साथ पहले से ही ट्रेड रिलेशंस काफी अच्छे हैं, जिसमें कजाकिस्तान चीन को भारी मात्रा में रेयर अर्थ मेटल्स एक्सपोर्ट करता है। लेकिन कजाकिस्तान केवल चीन पर ही डिपेंड नहीं रहना चाहता, इसीलिए कजाकिस्तान ने भारत के साथ हाथ मिला लिया है। इससे पहले भारत अर्जेंटीना से रेयर अर्थ मेटल्स इंपोर्ट करता था, लेकिन अर्जेंटीना में कम मात्रा में उपलब्ध होने के कारण भारत को सस्ते दामों में नहीं मिलता था, जिससे भारत की जरूरतें पूरी नहीं हो पाती थी। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में भारत चीन से पीछे हो जाता। भारत जिस मौके की तलाश के लिए अलग अलग देश में भटक रहा था, अब फाइनली वो मौका कजाकिस्तान ने खुद भारत को दे दिया है। इसीलिए भारत इस मौके का फायदा उठाकर भारी मात्रा में रेयर अर्थ मेटल का इंपोर्ट करने जा रहा है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का प्रोडक्शन ज्यादा मात्रा में करके दूसरे देशों को सस्ते दामों में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट भेज पाएंगे। वैसे अब फाइनली देखा जाए तो कजाकिस्तान के भारत के साथ आने से भारत की इकोनॉमी में काफी तीव्र गति से बूस्ट करेगी, क्योंकि इससे पहले भारत अपने जरूरत के लिए रेयर अर्थ मेटल्स इंपोर्ट चीन से करता था, क्योंकि भारत के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। इसलिए चीन भारत को महंगे दामों में रेयर अर्थ मेटल्स एक्सपोर्ट करता था, जिससे भारत के द्वारा बनाई गई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट चीन के मुकाबले महंगे होते थे। लेकिन अब फाइनली कजाकिस्तान रेयर अर्थ मेटल्स भारत को एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गया है, तो हम चीन से इंपोर्ट होने वाले रेयर अर्थ मेटल को कम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर पिछले साल भारत के द्वारा ग्लोबल मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट को देखा जाए तो उसकी वैल्यू 23.6 मिलियन डॉलर के करीब है, जिसमें पिछले 6 मंथ में 22% की बढ़ोतरी देखी गई है। इसलिए अब भारत से इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट की वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि रेयर अर्थ मेटल्स कम प्राइस में मिल जाने के कारण हम ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट प्रोड्यूस कर पाएंगे। हालांकि भारत के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट सबसे अधिक यूएई और रसिया जैसे देशों में किया जाता है, क्योंकि इन देशों के लिए भारत को फ्री मार्केट एक्सेस भी मिला हुआ है और इन देशों के साथ भारत के ट्रेड रिलेशंस भी अच्छे हैं
और जहां हम इनसे भारी मात्रा में क्रूड मिल भी इंपोर्ट करते हैं, वही इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के अलावा फूड, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स जैसे आइटम भी यूएई और रसिया को एक्सपोर्ट करते हैं। और देखा जाए तो अब ग्लोबल मार्केट में चाइनीज प्रोडक्ट की जगह भारतीय कंपनियां लेना शुरू कर चुकी है। जहां कुछ दिनों पहले यूनाइटेड स्टेट्स और रूस से चीनी कंपनियों को निकाला गया, वहां पर भारतीय कंपनियां तेजी के साथ शिफ्ट हो रही है। वैसे देखा जाए तो जिस इलेक्ट्रॉनिक ग्लोबल मार्केट पर पहले चीन की हुकूमत थी, वहां भारतीय कंपनियों का पकड़ मजबूत होने लगा है और जल्द ही ग्लोबल मार्केट से चीन की बादशाहत खत्म होने वाली है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान भी भारत को उच्च क्वालिटी का कोयला, कुछ मिनरल्स एक्सपोर्ट करने का वादा किया है। इसके अलावा कुछ अनमोल पत्थर जो रेयर होते और कॉपर जैसी वस्तुएं शामिल है, जिसके लिए अफगानिस्तान और भारत के बीच लगभग $3 मिलियन का व्यापारिक समझौता हुआ है। भारत को अन्य देशों के अपेक्षा अफगानिस्तान से इन चीजों का इंपोर्ट करना सस्ता भी पड़ेगा। अगर इसके पहले देखा जाए तो भारत इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से कोयला इंपोर्ट करता था, लेकिन भारत से इन देशों की दूरी ज्यादा होने के कारण भारत को ज्यादा कास्ट चुकाना पड़ता था, जबकि अफगानिस्तान की दूरी भारत से नजदीक है और वो उच्च क्वालिटी का कोयला भारत को सस्ते दामों में देने के लिए तैयार है। और अफगानिस्तान पर इसके लिए पूरा भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि देखा जाए तो पहले से ही कई सारी भारतीय कंपनियां अफगानिस्तान में काम कर रही है, जिसके कारण अफगानिस्तान और भारत के ट्रेड रिलेशंस में अच्छा है। और कमाल की ये है कि जब से भारत ने कजाकिस्तान से रेयर अर्थ मेटल्स इंपोर्ट करने की डील को फाइनल किया है, तब चीन की रातों की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि भारत की तीव्र गति से बढ़ती हुई इकोनॉमी को देखकर ये डर सताने लगा कि इलेक्ट्रॉनिक ग्लोबल मार्केट में भारत उसकी बादशाहत खत्म ना कर दे। वैसे आपको क्या लगता है, भारत की तीव्र गति से बढ़ती हुई इकोनॉमी चीन को पीछे छोड़ देगी या नहीं? आप इसका जवाब कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपको बता दें कि हाल के दिनों में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में चीन की पकड़ जिस तरह से कमजोर हो रही है, उससे चीन की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से प्रभावित हुई। वैसे देखा जाए तो चीन की इकोनॉमी का ग्रोथ रेट जिस तरह से कम हुई है, उससे प्रभावित होकर चीन अगर मालदीव को दिए गए कर्ज वापस लेने लगे तो क्या होगा? वैसे आपको बता दें कि भारत के साथ दुश्मनी करने के कारण पहले से मालदीव की मौजूदा हालात खराब चल रहा है। अगर चीन अपना कर्ज वापस मांगने लगे तो मालदीव के पास अपने आप को बेचने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। वैसे में अगर मालदीव भारत से मदद की गुहार लगाता है तो भारत को मालदीव की मदद करनी चाहिए या नहीं? इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए। दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, साथ ही अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जय हिंद।